वेरी गुड। वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हो बच्चों आप लोग सब। तो लास्ट क्लास में हमने प्रोनाउन किया था, जो कि सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन किया था। तो वी जस्ट सॉ, सब्जेक्ट में आई रहता है तो ऑब्जेक्ट में मी रहता है, वी अस यू तो यू ही रहता है, शी ही हर बनता है, ही हिम बनता है, इट और दे देम। राइट, तो हमने ये सब देखा था। तो हम क्विक क्विक रिकैप करेंगे इसका, एक वो एक्टिविटी के द्वारा, और वापस आएंगे। आज क्या प्रोनाउन पढ़ने वाले, ये तो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, तो हम क्यों वापस अभी वापस पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो जल्दी हम पढ़ेंगे और वापस आएंगे। तो यहाँ पर है हमारा एक्टिविटी। तो आप लोग पहचानिए अच्छी तरह, आपको आता है क्या ये सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो हम आज दूसरा ही कुछ प्रोनाउन पढ़ने। अभी देखिए, राम कॉल्ड राज एंड रीटा, यानी कॉल्ड। कॉल्ड यानी यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम ही। तो पहले पहले एक सेंटेंस आते हैं, अंडरलाइन करके उसको क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। यहाँ पर कॉल्ड यानी वर्ब, क्रिया हो रही है। और यहाँ पर राज और रीटा ऐसे हो रहा है। तो यहाँ पर ये हो रहा है हमारे ऑब्जेक्ट, ये जो राज और रीटा है कौन सी जगह पे है, ऑब्जेक्ट की जगह। अभी हमको क्या करने को बोल रहे हैं, चूज द प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ राज एंड तो राज एंड रीटा, तो इनके बदले, ये जो राज और रीटा है, इनके बदले ही हमको चूज करने को बोल रहे हैं। तो ये कहाँ पर है बेटा, ऑब्जेक्ट पे। और हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट में दे का देम होता है। क्या होता है, अगर यहाँ पर ये दे, यहाँ राज और रीटा यहाँ पर रहते सब्जेक्ट पे, तो हम दे लिखते थे बेटा। अगर ये कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट पे है, इसीलिए हम इसको जरूर ही जरूर देम ही करेंगे, है ना बेटा। तो ये मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था। हम जल्दी से एक तीन प्रश्न करके इसका रिकैप करके हम आगे बढ़ेंगे दूसरा प्रोनाउन सीखने के लिए। सीता वेंट टू द पार्क विथ रानी, यहाँ पर चूज द प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ द नाउन रानी। वापस यहाँ पर बेटा रानी, तो रानी कहाँ पर है बेटा, ऑब्जेक्ट पर है। सीता कहाँ पर है, सब्जेक्ट पर है। तो हमको क्या चुनना चाहिए बेटा, क्या चुनना चाहिए, सीता का पूछा होता तो हम शी लिखते थे, अगर यहाँ तो पुरानी के लिए पूछा है तो ये हर। तो मैम ये तो हमने सीखा है शी हर, ये तो हमने नहीं सीखा है, हर्स कैसे सीखा नहीं है, ये कैसे होता है मिस। तो आज ये ही सीखने वाले हैं बेटा। ये जो हर्स कहाँ पर उपयोग होता है, हिस कहाँ पर उपयोग होता है, ये सारा चीजें हम सीखने वाले हैं बेटा। तो इसके लिए अभी सवाल पर आएंगे। रानी के लिए हम यहाँ पर क्या चुनेंगे, हर चुनेंगे। दूसरा देखेंगे बेटा अभी, रानी एंड सीता। Rani asked Sita a doubt which pronoun can we be used instead of Rani। तो ये सेंटेंस है, रानी आज सीता अ डाउट, ये सेंटेंस है। तो यहाँ पर वापस पहचानिए, ये रानी सब्जेक्ट पर है, आस्ट यानी ये वर्ब है, और सीता यहाँ पर सीता अ डाउट यानी कि ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो कौन एक्शन कर रहा है, रानी है पूछने का एक्शन कर रही है, परफॉर्मिंग द एक्शन। सीता क्या कर रही है, उस पूछने का रिसीव कर रही है, प्राप्त कर रही है उस एक्शन को। सो रिसीविंग एंड पे है, इसीलिए इसको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं, हम क्लास क्लास में पढ़ चुके हैं बेटा। तो यहाँ पर अभी किसके बारे में पूछा है बेटा, रानी के बारे में पूछा है। तो रानी कहाँ पर है, सब्जेक्ट पर है, इसीलिए हम शी ही लिखेंगे। तो मैं उम्मीद हूँ कि आप लोग को आज ये जो सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और एक बार अच्छी तरह, है ना बेटा। यहाँ पर देम क्यों किया, यहाँ पर राजर रीटा ऑब्जेक्ट पर है। यहाँ पर हर क्यों लिखा, क्योंकि रानी जो है ऑब्जेक्ट पर आई है। यहाँ पर रानी को क्या शी लिखा, क्योंकि यहाँ रानी जो है सब्जेक्ट पर आई है। ओके बेटा, अभी हम जाएंगे हमारे स्क्रीन पर, हमारे बोर्ड पर, और वापस आएंगे। ठीक है बेटा, तो ये रिवाइज हो गए हैं। चलिए अभी यहाँ ये सेंटेंस पढ़िए, दैट पेन इज माई पेन नॉट योर पेन। तो क्या बोल रहे हैं बेटा, दैट पेन, कुछ अधिकार दिखा रहे हैं कि ये जो पेन है ना, ये मेरा है, तुम्हारा नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं।
तो ये सेंटेंस पढ़ेंगे अभी। दैट पेन इज माइन नॉट योर्स। वापस हमको क्या पता चल रहा है बेटा कि ये पेन मेरा है तुम्हारा नहीं है। वापस यही पता चल रहा है, दोनों में सेम मीनिंग है, मगर क्या फर्क है नोटिस कीजिए जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर बार बार ये जो पेन को दोहरा रहे हैं। तो पेन क्या है बेटा, यहाँ पर नाउन है, ये भी नाउन है, सब नाउन ही तो है। ओके। तो नाउन, नाउन को बार बार दोहराते हैं तो नाउन का रेपिटेशन कौन कम करता है बेटा? नाउन का रेपिटेशन कौन कम करता है, बताइए। कौन कम करता है नाउन का रेपिटेशन? हाँ, हमारा जो है प्रोनाउन जो है कम करता है ना। या नाउन का जो रिप्लेसमेंट करता है, रिप्लेस द नाउन, कौन करता है? हमारा ये जो है प्रोनाउन। यहाँ पर तो नाउन का रिप्लेसमेंट ही नहीं हुआ है ना। तो ये जो है नाउन का रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, तो यहाँ पर प्रोनाउन है नहीं। मगर बहुत लोग क्या है ना बेटा, ये जो माई और योर जो है इसको प्रोनाउन मानते हैं। नहीं बेटा, हाँ ये भी अधिकार दिखा रहे हैं उस नाउन पर। तो नाउन पर अधिकार दिखा रहे हैं, तो ये जो माई और योर जो यहाँ पर है, ये क्या है मालूम है? ये पोसेसिव अधिकार दिखा रहे हैं, मगर ये जो है पोसेसिव एडजेक्टिव है बेटा। और ये जो नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं, ये जो माइन और ये जो योर्स, ये जो है पोसेसिव प्रोनाउन है बेटा। तो अभी डिफरेंस समझ में आया बेटा आपको कि पोसेसिव प्रोनाउन क्या है और पोसेसिव एडजेक्टिव क्या है करके आपको। यानी कि ये नाउन के, देखिए यहाँ पर माई प्लस पेन, यानी कि पेन क्या है, माई प्लस नाउन आया। तो ये एडजेक्टिव प्लस नाउन यानी कि ये पोसेसिव एडजेक्टिव है बेटा यहाँ पर। ओके। तो ध्यान दीजिए, ये भी यहाँ पर पोसेसिव एडजेक्टिव है, योर प्लस यहाँ पर ये माइन, और ये नाउन को रिप्लेस कर रहा है, ये पेन को रिप्लेस कर रहा है कि ये मेरा पेन है। वापस यहाँ भी पेन को रिप्लेस कर रहा है। नाउन को रिप्लेस करने वाले तो ही तो बेटा प्रोनाउन होते हैं। अभी बात समझ में आई बेटा कि जो प्रोनाउन क्या होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, दोनों ही, मगर ये फर्स्ट सेंटेंस में और सेकंड सेंटेंस में दोनों ही यहाँ पर दे इंडिकेट ओनरशिप, कि यहाँ पर कि दोनों ही अधिकार जता रहे हैं। ओनरशिप यहाँ भी यही हो रहा है, इंडिकेट ओनरशिप। दोनों में ही ओनरशिप इंडिकेट हो रहा है, मगर फर्क क्या है, यहाँ पर पोसेसिव प्रोनाउन प्लस नो नाउन, उसके बदले क्या हो रहा है, यहाँ पर रिप्लेस हो रहा है, ये नहीं हो रहा है पोसेसिव प्रोनाउन। ये पीपी क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन। सॉरी बेटा, मेरा आवाज बिल्कुल गया। ओके, सॉरी, काइंडली बेयर विथ माय वॉइस। राइट, ऑल राइट। तो ये जो है ओके। तो मैं एक और एक उदाहरण देती हूँ बेटा। यहाँ पर बोर्ड दिख रहा है, मैं थोड़ा बोर्ड को ये और अब कर दूं बेटा। यहाँ पर लिख के बता रही हूँ बेटा। दिस पेन इज रियास। तो रिया का पेन है मैंने बताया। तो यहाँ पर इस नाउन को रिप्लेस करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, दिस पेन इज हर। नहीं लिखोगे बेटा, हमको मालूम है हर जो है सब्जेक्ट में आता है, मगर यहाँ पर ये जो है अधिकार जता रहा है, तो यहाँ पर हर्स लिखोगे। दिस पेन इज हर्स। ओके बेटा। तो आज हम क्या देखेंगे बेटा, बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं जो कि हमको पोसेसिव यानी अधिकार दिखाता है, और यहाँ पर पोसेसिव एडजेक्टिव भी होता है। आज क्यों मैम प्रोनाउन के बारे सिखाते समय क्यों एडजेक्टिव दिखा रहे हो, क्योंकि बहुत बार ये गलती होती है बेटा, ये माई, योर, आवर हाउस, आवर पेन, आवर बुक, आवर, आर बुक, ये सब आता है, योर बुक, ऐसे सब आता है। तो बहुत लोग उसको पोसेसिव प्रोनाउन समझते हैं, जो कि नहीं है बेटा, इसीलिए आपको मैं डिफरेंस बता रही हूँ। ओके बेटा। अभी जाए हम एक क्या बोले एक्टिविटी करेंगे, उससे पहले हम समझेंगे ये। बोर्ड रफ करती हूँ।
ताकि आपको ये जो है चार्ट जो है क्लियरली समझ में आए। ओके, राइट। तो हमने ये ऑलरेडी सीख चुके हैं, ये जो सब्जेक्ट प्रोनाउन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, इन दोनों को मिला के पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। और यहाँ पर पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव दोनों लिख के रखे हैं। तो जब सब्जेक्ट में तो ये जो पोसेसिव प्रोनाउन है ना बेटा, सब्जेक्ट में भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्ट में भी आ सकते हैं। ओके। अगली आप जब बड़े क्लास में जाओगे और भी डिटेल भी आप सेंटेंस बना सकते हो, मगर हाल फिलहाल इतना जान लीजिए कि ये जो पोसेसिव प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट में भी आ सकते हैं, सब्जेक्ट में भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर माइन, योर्स, योर आई मीन योर्स, आर्स, हर्स, हिस, यहाँ पर डैश, क्योंकि हम यहाँ पर इट इट्स करके नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे पोसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। मैं सेंटेंस में बना के दिखाऊंगी क्यों नहीं होता है। देयर्स, माई प्लस नाउन होगा, इट इज माई हाउस, इट इज माई, it's our house. It is ours. It is your house. It yours. It is her house. It is hers. It is his house. It is his. It's his house. Okay, I mean it's his house, या तो it's his house. It's fur. यहाँ पर एक सेंटेंस बनाती हूँ, देखिए अभी आप समझो। Its fur is brown. तो यहाँ पर देखिए इट्स फर इज ब्राउन, यानी कि उसका जो फर है ब्राउन है। मगर हम यहाँ पर इट्स इट्स फर इट्स ऐसे थोड़े ही ना लिखते हैं। इट्स फर इज इट्स ऐसे नहीं बोलते ना बेटा। अब ये देखिए, इट इज हिज हाउस, लिखा हमने इट इज हिस। तो हमने ये नाउन को रिप्लेस किया, इट इज हिस, यानी कि या द हाउस इज हिस भी बता सकते हैं, है ना। तो ये हिस जो है नाउन को रिप्लेस कर रहा है, इसीलिए ये पोसेसिव प्रोनाउन है। ये जो है नाउन से आगे आया है, इसीलिए ये जो है पोसेसिव एडजेक्टिव है। समझ में आई बात। और भी सेंटेंस मैं लिख के बताऊंगी बेटा। अभी आप ये इसके लिए मैंने सेंटेंस लिख के बताया था। Theirs, their, their house, it is theirs. ओके, द हाउस इज theirs ऐसे भी बता सकती हूँ। तो बोलने का क्या मतलब है, पोसेसिव प्रोनाउन के आगे पीछे आई मीन पीछे उसके साथ आपको नाउन नहीं लगेगा, और इनके साथ नाउन लगेगा। जैसे ही आप नाउन देखते हो, अब ये है दोनों में हिस ही आ रहा है, मगर हिस नाउन नाउन के आगे लगा तो वो पोसेसिव एडजेक्टिव है बेटा, पोसेसिव प्रोनाउन नहीं है। ऑल राइट। तो अभी हम जल्दी से एक एक्टिविटी करेंगे क्योंकि आज एमसीक्यू भी है। ओके। और अभी जो हमने चार्ट में सीखा वो हम वापस सीखेंगे। कि आप बताइए, जल्दी जल्दी पहचानिए। आपको तो पर्सनल प्रोनाउन आते हैं जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बहुत अच्छी तरह आते हैं। चलिए चलिए चार्ट निकालिए। इसमें से हम पहले आई लें, उसके बाद में वी लें, उसके बाद में क्या ले सकते हैं हम, ही और ही को लें, के बाद में हम क्या लें, बताइए बताइए। यहाँ पर कहाँ पर है, इट कहाँ पर है सब्जेक्ट की जगह, या यहाँ पर इट। ओके, सब्जेक्ट का इट है ये, क्योंकि यहाँ पर भी इट होता है, यहाँ पर इट है, इसलिए मैं आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसा रखा है। ये हुआ अपना सब्जेक्ट का। ओके। और फिर कौन सा प्रोनाउन यहाँ पर छूट गया, दे। ओके, तो ये होते हैं हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउन। अभी आई क्या बनेगा जब हो जाएगा ऑब्जेक्ट पर, आई जाएगा बनेगा शी का क्या होगा बेटा, शी का क्या होगा, वी का क्या होगा बेटा, ने सब बहुत पूरा डिटेल में क्लास में पढ़ा था आज। ही का क्या होगा, हिम।
जल्दी जल्दी साथ साथ में आंसर दीजिए। इट का क्या होगा बेटा? इट ही होगा। यू का क्या होगा बेटा? यू ही होगा। कहाँ पर है हमारा यू? दे का क्या होगा बेटा? देम। अभी हम क्या करेंगे? पसेसिव प्रोनाउन जो आज पढ़े हैं, तो क्या होगा? मी का क्या होगा बेटा? हमने पढ़ा था माइन। उसके साथ नाउन नहीं आएगा, माइन। उस माइन के यहाँ पे पसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? माइन हाउस इज माइन, द हाउस इज माइन, इट इज माई हाउस। फर्क समझ में आया? दोनों यही अधिकार जता रहे हैं कि ये मेरा घर है। अगर यहाँ पर द हाउस इज माइन बता रहे हैं और यहाँ पर इट इज माई हाउस बता रहे हैं। ओके। और यहाँ पर शी का क्या बनेगा? हर्स बनेगा। कहाँ पर है हर्स? यहाँ पर क्या बनेगा बेटा? हर हाउस बनेगा ना। इसीलिए हर प्लस नाउन लिखा है, देखिए मैंने। यहाँ पर वी का क्या बनेगा बेटा? यहाँ पर वी का क्या बनेगा? बस। यहाँ पर आवर हाउस, दिस हाउस इज आवर्स, दिस इज आवर हाउस। यहाँ पर ही का क्या बनेगा? यहाँ पर हिस बनेगा। दिस इज हिस हाउस, दिस दिस इज हिस हाउस। यहाँ पर ये वाला, दिस हाउस इज हिस। ओके बेटा। और यहाँ पर अभी इट का क्या बनेगा बेटा? यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, पोसेसिव प्रोनाउन। अरे आ जाओ भैया, यहाँ पर बैठो। और यहाँ पर इट प्लस, मैंने अभी एग्जाम्पल बताया ना, इट्स फ्लावर इज ब्राउन करके, ये तो यहाँ पर आएगा। यू का क्या बनेगा बेटा? यू का यहाँ पर योर्स, द हाउस इज, दिस इज योर हाउस। ओके बेटा। उसके बाद में दे का क्या बनेगा? theirs, द हाउस इज theirs, their हाउस। क्या हो गया? ओके बेटा। अभी हम सबमिट करेंगे आंसर। चलिए, अभी हम आंसर्स दिखाएंगे। आपको लिखना है तो लिख लीजिए, मैंने चार्ट में भी बता दिया है, एक्टिविटी के द्वारा भी और को रिवाइज करा दिया है। अभी आपको लिखना है तो लिख लीजिए बेटा। ऐसे ही होते हैं आपके पर्सनल प्रोनाउन, जो सब्जेक्ट भी होते हैं और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वाले सब्जेक्ट में ही आएंगे, ऑब्जेक्ट वाले ऑब्जेक्ट में ही आएंगे, अदला बदली करके नहीं आएंगे बेटा कभी भी। मगर ये जो पोसेसिव प्रोनाउन है, ये कहीं भी आ सकते हैं, आपके सब्जेक्ट में भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्ट में भी आ सकते हैं एक सेंटेंस में। और ये जो है पोसेसिव एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव अभी सीख रहे हैं? क्योंकि ये जो है प्रोनाउन जैसे दिखते हैं, बहुत लोग को पोसेसिव प्रोनाउन करके मिस्टेक कर लेते हैं, क्योंकि ये भी अधिकार बताते हैं कि मेरा है करके। इसीलिए आज आपको ये दोनों साथ में सिखा रही हूँ। अभी जाएं हम एमसीक्यू पर। बताइए। चलिए। ओके। राइट। मैं क्या करती हूँ अभी एमसीक्यू के लिए मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ। इसमें कुछ डाउट है बेटा? थोड़ा बहुत सेंटेंस देके हम लिखना है आपको सेंटेंस। तो हम सेंटेंस देख के फिर वापस आते हैं, नहीं तो दो तीन सेंटेंस लिख देते हैं। क्योंकि सेंटेंस नहीं लिखे हैं तो एक दो सेंटेंस लिख देते हैं। चलिए। इट इज माई कार। इट इज माइन। ओके। इट इज आवर हाउस। इट इज आवर्स। सो ऐसे इट इज करके भी लिख सकते हैं। अभी ये एक बताते हैं, दिस बुक इज हर्स।
ओके, दिस बुक इज हर्स, यहाँ पर आएगा बेटा ये डिफिनेट है। दिस बुक इज हर्स। ओके, राइट। दिस हर बुक। ओके, तो ये देखिए बुक नाउन है, उसके आगे आया है ये भी नाउन है, आगे आया है नाउन है, आगे आया है। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नाउन का जिक्र किया हुआ है, मगर कैसे किया है, दिस बुक इज हर्स ऐसे। तो यहाँ पर दिस बुक इज हर करके नहीं लिखोगे, इसका मतलब क्या हुआ है, दिस बुक इज हर, ये बुक वो है वो, ऐसे हो जाएगा बेटा। ये बुक उसका है बोलना है ना हमको। ओके, तो ऐसे सेंटेंस लिखते हैं हम। यहाँ पे देखिए, दिस फोन इज, दिस फोन इज हिज, दिस फोन इज हिज। और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, दिस इज हिज फोन, ऐसे लिखेंगे ना बेटा। सो यू अंडरस्टूड, फोन के आगे हिज लगा है तो ये नाउन हुआ, ना आई मीन नाउन के आगे हम हिज लगाते हैं। सो दो तीन सेंटेंस लिखते हैं जल्दी से, अभी हम एमसीक्यू करेंगे, तो आप लोग पहचानिए। अभी हम आज सेंटेंस आपको जल्दी से एमसीक्यू करेंगे, चलिए। विच इज अ पर्सनल प्रोनाउन, आपको सिर्फ इतना है पहचानना है कि कौन सा है पर्सनल प्रोनाउन, कौन सा है आपका क्या बोले, पॉसेसिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में दो टाइप्स होते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और सब्जेक्ट प्रोनाउन। तो आप उसके हिसाब से चुनिएगा। आंसर्स बाद में डिस्कस करेंगे, लास्ट में आप लोग को सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 लिखे ABC लिखना काफी है बेटा आपको। आइडेंटिफाई द possessive pronoun। ये ऑप्शन पढ़ लेती हूँ एक बार। ए का, फर्स्ट का ए, ही बी हिज सी देयर डी आस। आइडेंटिफाई द possessive pronoun, ए शी बी हर सी दे डी वी। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, सिर्फ 2 नंबर लिख के उसमें से क्या है, ए या बी या सी या डी लिखना काफी है बेटा। अगला जा रहे हैं बेटा, सेलेक्ट द पर्सनल प्रोनाउन। इसमें से पर्सनल प्रोनाउन चुनिए बेटा। ए माइन, बी अस, सी योर्स, डी देयर्स। अगला जाए, विच इज द possessive प्रोनाउन, यहाँ पे possessive प्रोनाउन पूछा है बेटा। ए आई, बी मी, सी आर्स, डी देम। हो गया बेटा, चूज द पर्सनल प्रोनाउन। A, you, be, your, she, his, tea, its. Choose the personal pronoun. Okay? Identify the possessive pronoun. A, theirs, B, them, C, we, D, us. क्या बेटा? Select the personal pronoun. A, it, B, it, C, R, D, mine. Select the personal pronoun. क्या बेटा? Which is the possessive adjective? A, you, be, your, she, they, D, them. Which is the possessive adjective? A, you, be, your, she, they, D, them. 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 A,
Choose the personal pronoun. A, we, be, are, she, his, he, their. Choose the personal pronoun. A, we, be, are, she, his, he, their. Okay, बेटा. Identify the possessive adjective. possessive adjective तो डिफरेंस मालूम होना चाहिए बेटा possessive pronoun का और adjective का. नहीं तो गलती होगा बेटा. ये सब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत ही काम आएगा बेटा. आपको वहां पे प्रोनाउन ही नहीं देंगे और एक सेंटेंस में बोलेंगे इसको आइडेंटिफाई करो, और फिर नन ऑफ द अबव भी देंगे. फिर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है. तो आपको माई देखते ही आप बोलोगे अधिकार दिखा रहे हैं, तो आप माई को पोसेसिव प्रोनाउन लिख दोगे. ऐसा नहीं करना बेटा, ध्यान दीजिए बेटा. ए माई, बी आई, सी मी, डी देम. हो गया. अभी जाएं आंसर्स पर. अपने क्वेश्चंस लिख लिए, आई मीन क्वेश्चंस के ऑप्शंस लिख लिए बेटा. चलिए तो आंसर्स पर बढ़े हम. ओके. कैन आई गो टू द आंसर्स? यस, लेट अस गो टू द आंसर्स. चलिए. अभी यहाँ पर देखिए, विच इज द पर्सनल प्रोनाउन. तो अभी आपको सब ध्यान से देखना है. यहाँ पर हमको ये देखते ही मालूम हो रहा है कि ये जो है हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है ना बेटा. ये क्या है हमारा? ये जो है सब्जेक्ट प्रोनाउन है ना बेटा. सब्जेक्ट में आता है ना ही, शी, इट, हम पढ़े थे हम. तो ये जो है पर्सनल प्रोनाउन है, तो ये ही सही है. ये जो हिस है, देयर है, आवर्स है, सब अधिकार अधिकार है. इट इज हिज हाउस, इट इज देयर हाउस, ये सब पोसेसिव एडजेक्टिव है. आस जो है पोसेसिव प्रोनाउन है. ओके. तो ध्यान दीजिए बेटा. आपको आइडेंटिफाई आपने अच्छी तरह क्या किया, कर लिया है, तो इजीली आंसर कर सकते हो. तो चलिए हम इसको टिक करते हैं. हम ही सही है यहाँ. पोसेसिव प्रोनाउन क्या पूछा है? पोसेसिव प्रोनाउन पूछा है. तो यहाँ पर हमको मालूम है ये शी, दे, वी, ये सारे हमारे पर्सनल प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट में आते हैं. और ये जो है हर्स, यहाँ पर ही पोसेसिव प्रोनाउन है. सेलेक्ट द पर्सनल प्रोनाउन. यहाँ पर ए माइन, बी अस, ये क्या हो सकता है? पर्सनल प्रोनाउन बोल रहे हैं. तो हमको मालूम है ये जो योर्स, देयर्स, ये माइन, ये सारे जो हैं हमारे पोसेसिव प्रोनाउन है. तो ये जो अस है, ये अधिकार नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कि हम लोग करके बता रहे हैं अस. तो ये जो है हमारा कौन सा पर्सनल प्रोनाउन है बेटा? सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, वो बताइए मुझे जरा. वेरी गुड. ये जो है ऑब्जेक्ट में आते हैं बेटा. वेरी गुड. विच इज द पोसेसिव प्रोनाउन. वापस यहाँ पर मी है. मी यानी कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है. आई यानी सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है. देम यानी वापस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है. तो यहाँ पर है हमारा छुपा हुआ पोसेसिव प्रोनाउन. चूज द पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल, यू, योर, हिज, कौन सा आएगा बेटा? पर्सनल प्रोनाउन पूछा है बेटा. ये पर्सनल पोसेसिव प्रोनाउन नहीं पूछा है. पर्स चूज द, तो कौन सा लिखोगे? यू लिखोगे. आइडेंटिफाई द पोसेसिव प्रोनाउन. पोसेसिव पूछा है, तो कौन सा लिखोगे बेटा? देयर्स. पर्सनल प्रोनाउन, ये इट्स, आवर, माइन, ये सारे पोसेसिव अधिकार हैं. ये वाला आएगा इट. पोसेसिव एडजेक्टिव पूछा है बेटा, ध्यान दीजिए बेटा. यहाँ पे एडजेक्टिव पूछा है. यहाँ पर ये दे, देम, यू सारे हमको इनका पर्सनल प्रोनाउन ही दिखा रहे हैं. तो यहाँ पर रहा हमारा पोसेसिव. इट इज योर हाउस बोलेंगे ना बेटा. अभी नाइन्थ वन. पर्सनल प्रोनाउन, ये आर, हिज, देयर सारा अधिकार जता रहा है. तो यहाँ पर वी ही पर्सनल प्रोनाउन है.
वापस देखेंगे पसेसिव एडजेक्टिव, तो यहाँ पर वापस एडजेक्टिव पूछा है तो हम मी हाउस, आई हाउस, देम हाउस थोड़े बोलेंगे, हम माई हाउस बोलेंगे ना बेटा। तो माई पेन, माई हाउस, माई बुक, ऐसा। तो ये ही है पसेसिव एडजेक्टिव। वेरी गुड। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ने सबने बहुत बढ़िया से आंसर। ये रहे आपके आंसर्स। अगर आपको लिखना है तो और एक बार नोट कर लीजिए। सबको 10 आउट ऑफ 10 मिला होगा, मैं मानती हूँ। लिखना है तो लिख लीजिए बेटा। ओके, लिख लिया बेटा। राइट। तो हम समाप्त करते हैं हमारे क्लास। अगली कक्षा में और ग्रामर टॉपिक्स और क्लासेस के साथ मिलेंगे। ठीक है ना बेटा। तो जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू सर।